दिन नारद बाबा वे क्या कर रहा है कि ग्रंथों को बार बार देख रहा है और सब ग्रंथों को पढ़ रहा है। जैसे ही पढ़ता पढ़ता गया तो माया क्या है, एक शब्द मिला, माया। नारद एकदम बड़े चिंता में मग्न हो गया, बड़ा सोचने लगा, माया क्या है भाई, ये माया क्या है। अब तो उसने हजारों शास्त्र वेद पुराण सब खोज छान डाले, माया का पता ही नहीं कि माया क्या है। अब इस माया शब्द का खोज करने के लिए धरती पर भ्रमण करने लगा, साधु महात्माओं के पास जाने लगा, ऋषि महर्षियों के पास जाने लगा, ब्रह्म ऋषियों के पास जाने लगा, सबके पास जा रहा है। माया का उत्तर तो कोई दे ही नहीं रहा है। वो नारद बाबा जगह जगह घूमता 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 हर व्यक्ति से पूछता, माया क्या है, माया क्या है, माया क्या है। जब कहीं पता नहीं चला तो एक दिन नारद बाबा के दिमाग में, अरे यार कोई भी तो नहीं बता रहा है माया के रहस्य को। एकदम सोचा, मैं किससे इस प्रश्न को करूं, कैसे मेरा समाधान हो। एकदम याद आया, अरे रे 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 रे, तू बहुत दुनिया व्यर्थ में भटका, हम तो बेकार में भटके हैं। अरे ऐसे प्रश्न को तो हम भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे। वह समय भगवान का अवतार कृष्ण रूप में था। नारद बाबा बड़ी तेजी से चला तो कृष्ण जी के पास दौड़ रहा है। जैसे ही नारद बाबा कहां पहुंचा, द्वारिका में। अब द्वारिका में कृष्ण जी के पास नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा एकदम भगवान श्री कृष्ण को देखे, भगवान श्री कृष्ण ने नारद को देखा तो नारद को बड़ा स्वागत करते हुए भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, अरे नारद आओ आओ, अरे तुम तो भैया आज बहुत नाम आए हो, आइए 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 बैठिए। पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत, तुम्हारा चेहरा चिंता से ग्रसित है। अरे आपको कौन सी चिंता व्याप्त हो गई भाई, आपको कौन सी चिंता व्याप्त है, क्यों चिंता में पड़े हो, आप बताइए कौन सी चिंता है। नारद बाबा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, मेरे उत्तर को आप ही दे सकेंगे। क्या नारद, आपका कौन सा उत्तर है भैया। हे भगवान, ये माया क्या है, इस धरती पर कहीं भी पूछता हुआ गया परंतु मुझे माया नहीं मिली, माया का उत्तर नहीं लगा। इससे ही मैं बहुत चिंतित हूं कि माया क्या है, और माया से मुक्त नहीं होगा तब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आया हूं। हे मेरे भगवान, आपके अलावा इस माया के रहस्य को कोई नहीं बता सकता। क्या इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। भगवान श्री कृष्ण बड़े तेज हंसे, अरे नारद, नारद बाबा क्यों चिंता कर रहा है व्यर्थ में, ये तो कोई छोटा मोटा हल्का सा प्रश्न है। चलिए बैठिए, आराम से बैठिए, जल तल कीजिए, खाना खाइए, बहुत दूरी से आया है, भाग रहा है, चिंता से आप बहुत दुबले हो गए हैं, तो आप बैठ जाइए। नारद बाबा शांति से बैठा, परंतु देखता क्या है नारद बाबा, अभी 2-3 दिन हो गए परंतु कहीं वहां उत्तर ही नहीं मिल रहा है। छटपटाने लगा, क्या भाई राजा हैं, महाराज हैं, भूल गए हो क्या, पुनर्याद दिलाऊं क्या। इतना सोच ही रहा था कि मैं मेरे प्रभु को पुनर्याद दिलाऊं क्या, इतना सोचना ही था जब तक तो श्री कृष्ण जी आ गए उसी कमरा में। कहा नारद बाबा, एकदम झिझक कर देखा, अरे प्रभु आओ आओ आओ, भगवान आओ आओ। अरे आए क्या यार, आज हम तुम दोनों को बहुत दूरी पर चलना है। कहा बताओ, हमारे प्रश्न का तो जवाब नहीं दिया, वह तो पहले यात्रा कराने ले जा रहा है। मन ही मन में सोचा भगवान जी, परंतु अब भाई
अब यहां में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, यहां में सोचा भी तो नहीं जा सकता ना कि अब क्या कहूं। जो कुछ कहेंगे इधर से उसी को हम श्रोधार्य करेंगे। तुरंत कृष्ण जी के साथ नारद जी चल दिए। भगवान श्री कृष्ण चल रहे आगे आगे, नारद जी चल रहे पीछे पीछे। चलते 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 बहुत समय हो गया। जैसे ही दोनों थकने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, ऐसा करिए मुझे पानी लाइए। अब नारद बाबा के पास कमंडल था। पानी को दौड़ा, तुरंत मेरे प्रभु ने पानी मंगाया है, हे मेरे प्रभु मैं अभी लेकर आता हूं, कि जल्दी दौड़ के लाना है, जल्दी लाना, टाइम मत लगा देना, प्यास बहुत लग रही है। कि चिंता मत करिए, अभी हम आपको पानी लाकर पिलाएंगे। जैसे ही नारद बाबा अपने कमंडल को लेकर आगे बढ़ा तो वहां जंगल ही जंगल था, वहां कोई कुछ नहीं था। अब तो नारद बाबा आगे बढ़ता चले जा रहा है और कोई वहां पर पानी का कोई स्थान नहीं मिल रहा है। परंतु अब वचन पक्का पूरा करना है तो कैसे वापस आ जाए भाई। आगे बढ़ा, एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो झोंपड़ी जब दिखाई दी तो कुछ आशा बंधी कि भाई झोंपड़ी को तो कोई पशु पक्षी तो बांधता नहीं है, ये तो निश्चित कोई न कोई आदमी की झोंपड़ी है, निश्चित यहां पानी मिलेगा, मेरे भगवान की प्यास बुझेगी, मैं जाऊं तुरंत। वहां में जैसे ही पहुंचा वह झोंपड़ी के पास, वह ने आवाज दिया, कोई है। सुंदर लड़की उस झोंपड़ी से निकली और बाबा के सामने जैसे ही आई झोंपड़ी से, तुरंत बाबा तो उस लड़की की तरफ देखता ही रह गया। अब पानी वानी भूल गया, अब लड़की की तरफ देखता ही रहा। लड़की ने हंसकर कहा, बाबा क्या देख रहे हो ऐसे, क्या हम आपकी कुछ सेवा करें? बस इतना कहते ही तो नारद बड़ा प्रसन्न हो गया। कहा, आओ आओ झोपड़ी में आओ, आपका स्वागत है, आओ बाबा आपका झोपड़ी में स्वागत है। तुरंत प्रवेश कर गया। अब मां केवल वह लड़की थी अकेली, और कोई नहीं था। अब बाबा लड़की की तरफ देखता ही देखता रहे, उस लड़की को देखता ही रहा। बड़ा सुंदर खूबसूरत वे लड़की थी। तो बस अब एक ही शब्द उसके दिमाग में, एक ही सोच कि लड़की इतनी सुंदर यहां कैसे बैठी है, अब ये कैसे मुझे मिले। मतलब बाबा क्या सोच रहा है, इस लड़की से कैसे शादी मेरी हो, भीतर भीतर सोच रहा है। अब लड़की कहती है, बाबा क्या आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूं? वह लड़की से कह रहा है, यदि तू मुझसे शादी कर ले, तू मुझसे शादी कर सकती है। लड़की ने क्या कहा, बाबा यह झोंपड़ी में एक हिस्सा और है, वहां में मेरे पिताजी बैठे हैं, अवस्था वृद्ध है, वो बैठे हैं, यदि उनसे आप पूछाइए और वे यदि हां कर लें तो मुझे कोई परेशानी नहीं आपसे शादी करने में। इतना तो नारद सुनते ही झोंपड़ी एक ही फलांग में कूदकर दूसरी झोंपड़ी में पहुंच गया। वहां बूढ़ा बाबा बैठा है, एकदम उसने भी बड़ा स्वागत किया। अरे महात्मा जी आओ आओ आओ, अरे आपने तो आनंद कर दिया। अरे गृहस्थ के घर एक संत महात्मा आए तो हमारा तो घर ही पवित्र हो गया। वाक का पता है कि ये घर में रहने की वह कर रहा है सोच विचार। तो उसने कहा, पिताजी बाबा आप सोचें, आप वृद्ध हैं, यदि आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप यदि सुने तो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं कहिए कहिए, कोई दिक्कत नहीं, कहिए क्या बात है। बात तो छोटी सी है और कुछ नहीं है। क्या आप अपनी लड़की की तो हमसे शादी, पूरा शब्द भी नहीं बोल रहा है। बाबा समझ गया, अरे ठीक ठीक ठीक, क्या कहना चाहते हो आप? ये कहना चाहते हो कि आप मेरी बच्ची से शादी करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, यही बात है, यही समझना है, यही मैं समझाना चाहता हूं कि मैं ऐसा आप यदि कर दें तो ठीक रहे।
कहा बाबा बड़ी खुशी है हमको भी, हमको तो लड़की देनी ही देनी है किसी न किसी को, परंतु एक शर्त है हमारी। बस क्या शर्त है? यदि आप शादी करते हो तो मेरे घर में बच्चा नहीं है कोई, तुझे यहां ही रहना पड़ेगा। अब तो नारद बाबा फंस गया चक्कर में और कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये शर्त मुझे स्वीकार है। बुड्ढे ने कहा ये शर्त स्वीकार है तो शादी तैयारी कर लीजिए। अब नारद तो सब ज्योतिष वगैरह सब जानता ही था, तुरंत निकाल लिया मुहूर्त, शादी हो गई। शादी हो गई तो वहीं रहने लगा नारद बाबा। अब वे बुड्ढे बाबा मर गया। अब मरने के बाद में क्या होता है कि वो सारा का सारा घर गृहस्थ कौन को मिल गया? नारद बाबा को पूरा मिल गया। भैंस बकरी गाय कट्ठा जो भी है वहां के पास, और बुड्ढे बाबा के पास और उस बच्ची के पास, वे सब किसको मिल गया? नारद बाबा। अब तो नारद बाबा एक बड़ा गृहस्थी बन गया, स्त्री अपने पास हो गई, स्वयं घर का मालिक बन गया। तो बाबा ने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, क्योंकि वो तो भैया वे तो सबको ऐसा है कि भगवान को तो दिखाना था। और वो पूरी मेहनत करके, क्योंकि माल मसाला मिल गया, बहुत पत्नी मिल गई, बूढ़ा बाबा मर गया, आगे पूरा घर परिवार उसे मिल गया। तो अब आगे क्या होता है कि वे बाबा अच्छी प्रकार से कमा कमा के उन्होंने बड़ा मकान बना लिया। उस लड़की के लिए नारद बाबा ने बड़ा मकान बना दिया। अब तो दोनों रहे, खेती बाड़ी पशु पक्षी जो उनके पशु थे उनको सबका पालन करना, खेती बाड़ी करना, और फिर धीरे धीरे एक दो बालक भी हो गए। अब तो बाबा बड़ा पक्का गृहस्थी बन गया। अब तो टेम ही नहीं मिले, कहीं टेम ही नहीं मिलता, इतना तल्लीन हो गया कि मैंने तो ये घर बना दियो साहब। लड़की भी बड़ी सराहना करती रही, वही तो हमारे पिता तो बहुत गरीब था, परंतु आपने तो वास्तव में ही आनंद कर दिए, ये घर बहुत ऊंचा बना दिया। तो एक दिन सभी सो रहे थे। अब सो रहे थे क्योंकि वो तो निश्चिंत थे कि हमारे दुनिया के झोपड़ी झप्पड़ हैं, हमारा तो बड़ा मकान है। अब जैसे ही वे सोए तो कुछ रात्रि के बाद नारद बाबा के कानों में एक आवाज आई, ऐसी आई कि जाने बद्दल फट ही गया हो। जोर से तड़तड़ाहट करती हुई बिजली गरजने लगी। नारद बाबा जाग के आया कि बाहर क्या हो रहा है भाई, तो बद्दल फट गया क्या? देखा तो गर्जना है। नारद बाबा ने कहा अरे जो हो यार, हमारा क्या कर लेगा कोई, हमारे तो बहुत ऊंचा दासा देकर बनाया गया, क्या कर लेगा? पानी बरसेगा बरसन दे, दुनिया की झोपड़ी झप्पड़ डूबेंगे डूब जाएंगे। सो तान के वो तान के सो गए। में वे आवाज और तेज होने लगी। नारद के कानों में ऐसा लगने लगा कि पानी हमारे दरवाजे से टकरा रहा है। नारद बाबा अपने मकान में से निकलकर देखा कि पानी तो घर में ही घुसने जा रहा है। तुरंत नारद बाबा ने अपने बच्चों को पकड़ा, स्त्री को खड़ा किया, अरे खड़ी आजा, यह खड़ा कर ले, बच्चा है वह कर ले, बच्चा है। एक बच्चा पकड़े या हाथ से, एक बच्चा पकड़ो कंधा से, एक औरत पकड़ ली हाथ से, और बाबा दौड़ा तेजी से। अंधेरी रात थी, लाइट वेट तो वाटे में थी नहीं कि टॉर्च लेर चल दे। अंधेरी रात, घनघोर अंधेरी रात, बादल घिरे हुए थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी, चारों तरफ पृथ्वी पे पानी पानी था, कहीं रास्ते भी समझ में नहीं आ रहा था। बाबा कूद पड़ा पानी में और बच्चों को हाथ में कंधे पे लेकर पत्नी को एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से मतलब बच्चा एक कंधा पे बैठा लिया। अब बाबा पानी को पार करना चाह रहा है, कहीं सुरक्षित जगह पर जाऊंगा। तो रात में पता तो पड़ा नहीं कि पानी ज्यादा, उधर ही चल दिया।
जैसी पानी का बेग आया तो वो न्यू यूं दोनों ने बचाना चाहा, जटे कंधे का बड़ाम देसी ने पानी में गिर गया। बच्चा एकदम भगवान को गाली देने लगा, रे तेरो मैंने का कर दियो रे, तेरो सत्यानाश जाइयो रे राम जी, मेरो तो छोरा गयो। अब वो जैसे ही वहां पकड़ के गयो तो हाथ को छोरा भेगो, अब तो जोर जोर से डकराट पूरे बह गया, क्योंकि वो वहां पकड़ने लगा, जानू हाथ में से वो छूट गया एकदम पानी में। तो ऐसा भयभीत हो गया कि अब यही पता नहीं कि आप पकड़ूंगा तो ये छूट जाएगा। दोनों बालक बह गए। अब तो की पत्नी और वे दोनों जोर जोर से बिल्लाप करें, अब की ठीक है कछु हैगो जो हैगो, पर हम दोनों तो पार हो, निकल तो सही, आगे बढ़ यार, वो भी तो काम नहीं चले। एक पानी का झपेटा आया तो उसकी स्त्री भी हाथ से छिन गई और वे भी पानी में बह गई। अब तो नारद बाबा के यहां तक पानी कभी डाढ़ी ऊपर कुर, कभी डाढ़ी गुप्त नीचे को। अब तो बाबा ने भारी बन रही है और भगवान को दे गाली, भगवान को बड़ी मीठी मीठी खट्टी खट्टी चिरपरी गाड़ी जैसी आव ऐसी देने लगा। तेरो हमने मेरो ऐसो कर दियो, तेने बड़ी मुश्किल बनायो, बनाते समय कितने टाइम लियो है, मैंने ऐसे ऐसे करियर कमाए और ये करे, सबका सत्यानाश कर दियो। तू कितना निर्दयी है रे भगवान, तू को नहीं कहो तो दया नहीं आई, मैंने तो कहूँ संग में बुराऊ नहीं करो, एक ही संगमों पे इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया दुख का। भगवान को हंसी आ रही है कि नारद बाबा खूब अच्छी खेल खेल रहा है। अब पानी में कछु तैरता तैरता एक टपुए पर आ गया, टपुए पर खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा, क्योंकि वह तो पत्नी की याद, बच्चों की याद आ रही है। एक गृहस्थी का सब बह जाए तो वो कैसे मतलब वह करेगा, वैसे कहबे को तो यूँ कहे मैं मर जाऊं डूब जाऊं, परंतु डूब रहो जो भज रहो। प्राण सबको प्रिय लगते हैं, शरीर देह सबको प्यारी है। तो वो टपुआ पे जाकर रोने लगा, भगवान को बढ़िया बढ़िया गाली देने लगा। ऐसे ही पीछे से एक आवाज आ रही है, नारद पानी बैठे हुई है का? अरे ये तो मेरे प्रभु की आवाज है, ये तो मेरे भगवान की आवाज। अरे मूर्ख, तू तो पानी को आया था, तूने तो क्या परिवार बसा लिया, बच्चे बच्ची पैदा कर लिए, 12 साल हो गए और वो प्यासा ही बैठा है। बताओ, मैं पानी को भेजा था, पानी की तो मैं भूल ही गया, और मैं तो केवल एक स्त्री के चक्कर में लगकर और पूरा सत्यानाश कर लिया। तैसे पीछे को मुड़कर देखा तो कृष्ण जी पेड़ के नीचे सामने ही बैठे दिखाई दिए। नारद पानी, प्रभु अब भाई प्यास ही बैठे हो, 12 बरस बीत गए, तेरो घड़ो अपनी चिट क्यों का, मेरा तो कमंडल जान कहाँ गए, मेरा तो पूरा परिवार भेगो। क्या बात कर रहा है कि महाराज गए तो जान काबे वाल पिण्यो कितने एक दिन हुए मो। अरे बोला भाई आधा घंटा ही हुआ है, आधा घंटा, मैंने तो मैं बैलिक वैलिक सब बना लिए, माँ पत्नी मिल गई मुझे, तो मेरे मतलब मकान बन गया, गाय और साय जो जितने भी पशु थे हमारे पास बहुत थे, मैं तो माला माल बन गया, पर मेरा माल तो ये कई रात में साफ कर दिया। कहा नारद अब भी नहीं समझा, यही है माया, यही है माया। जो इसकी चपेट में पड़ जाता है वह भगवान से बिसर जाता है, भगवान को भूल जाता है। तू पानी लाने के लिए गया था, तू प्यास मिटने के लिए गया था, परंतु तूने वहां जाकर घर बसा लिया, पति बन बैठा। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पति को तू जान चुका है, माया के पति को जान चुका है, मां तू पति बन चुका, यही तो माया है नारद। हे प्रभु धन्य है स्वामी, तेने बता दे माया, मैं तो अभी तक प्रश्न पूछने ही वाला था, ये तो सारा का सारा ही खेल बता दिया। अब मैं हे प्रभु आपसे निवेदन करता हूं, कभी आपकी माया में मैं नहीं फंस जाऊंगी। मैं फंस कहां गया, केवल बताई है, देखा है ना, तेरा प्रश्न यही था, इसी में तो तू संशय पैदा हो रही थी, यही में तो तू बहुत दुखी था, ये आपको उत्तर दे दिया। मात्र आधा घंटा हुआ है, आप भगवान कह रहा आधा घंटा हुआ है, मां क्या हुआ है 12 साल हो गए और पूरा परिवार भे गया है। इसे कहते हैं माया। मां मानी नहीं, या मानी है जो नहीं है, उसी को तो आप पकड़े हुए हो, जो है उसी को तो छोड़े हुए हो। भगवान सदा सर्वदा है, रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही हमारा असली पिता है, वही असली आधार है, वही असली आश्रय है। उसे छोड़ने पर हमको मिलेगी क्या, जो है ही नहीं, जो ही तो मिलेगी।
इन आंखों से दिखता क्या है? जो है ही नहीं। इन आंखों से वही नहीं दिखता जो है। तू ही नहीं दिखता है तो तेरा भगवान कैसे दिखाई देगा? इसलिए वास्तव में माया के फंसे हुए लोगों, जब तक आप भगवान को नहीं जानोगे, भगवान को नहीं स्वीकार करोगे, भगवान के नहीं होंगे, जब तक तू किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में फंसा हुआ है, यही माया है। और इस माया को जब तक तू नहीं छोड़ेगा, मायापति की शरण में नहीं डालेगा और स्वयं को, अपने को परमात्मा का सेवक बनाकर नहीं रहेगा, तब तक माया से मुक्त नहीं हो सकता, अमृतता से युक्त नहीं हो सकता। प्रभु से बिलग रहेगा तो संपूर्ण दुख आपके पास रहेंगे, असंख्य दुख आपके पास रहेंगे, करोड़ों करोड़ों जन्मों की आपत्ति आपके पास रहेगी, जन्मत मरत दूसरे दुख की चक्र में आप रहेंगे, काल चक्र में रहेंगे। यदि इससे बचना है तो आप लोगों को भगवत कृपा से इस माया को छोड़ना होगा। छोड़ो माया, भजो भगवान को, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। छोड़ो माया, भजो भगवान को, जिंदगी का ठिकाना नहीं है।